अगर आप भी उन युवाओं में से हो जो कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन की आदत से मजबूर हो चुके हो, वो एक एडिक्शन की तरह बन गया है, आपकी लाइफ में कंपल्शन बन गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ योग के पर्सपेक्टिव से, मॉडर्न लाइफस्टाइल और फिजिकल पर्सपेक्टिव से, इसको सुन के जाइएगा। इंटरनेट में आजकल एक बहुत चर्चित टॉपिक हो चुका है और बहुत कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो बता रहे हैं अपने अपने वीडियो में कि मास्टरबेशन करना बहुत कोई गलत बात नहीं है, मास्टरबेशन करने से कुछ नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह के इन्फ्लुएंसर से, इस तरह की बातों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि मेरे खुद के टीम पे बहुत सारे डॉक्टर्स है, कुछ डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स है, मैं भी उनसे सीखता हूँ, मुझसे योगा सीखते हैं, उनसे हम बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बात करते हैं। मैं खुद भारतीय वायुसेना में 20 साल एज ए फिटनेस इंस्ट्रक्टर काम किया हूँ, एयरफोर्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, कोई मैराथन रनर है, कोई फुटबॉलर है, कोई बॉक्सर, इन लोगों के साथ में काम किया हूँ, इनको ट्रेन किया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस साफ साफ बताता है कि जो एब्जिस्टेंस है, सेलिबेसी है, ब्रह्मचर्य है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके मानसिकता के ऊपर। इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए, जो बच्चे इनसे परेशान है, जिनका मेरे पास फोन आता है, कॉल आता है, इंस्टाग्राम में तो दुनिया भर के मैसेज आते हैं, उनसे मैं काउंसलिंग करता तो खुद बोलते हैं कि सर अभी तो ऐसा हो गया है कि आदत बन चुकी है, हम खुद चाहते इस आदत से छुटकारा पाना। जो स्टूडेंट्स है उनका कहना है कि सर जब अचानक से मन होता है कि हमें हस्तमैथुन करना है, फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उसके बाद पूरी रात भर हम पढ़ नहीं पाते, हमें बहुत थकान होती है, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह के कंपल्शन हो गया कि अगर किसी दोस्त ने मोबाइल पे एक फोटो भेज दिया, कोई भी एक गाने का वीडियो भी भेज दिया ना, उसको देखने के बाद भी लगता है इसका पूरा आनंद तभी मिलेगा जब हम हस्तमैथुन करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप ये सोच लेते हो, अगर आपका माइंड इस तरह से ट्रेन हो चुका है, कोई भी सिचुएशन में पूरा आनंद आपको तभी मिल पाएगा कि जब आप हस्तमैथुन करोगे, तो एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी बन चुकी है। इस बात को समझो दोस्तों। कहाँ से, किस बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि हस्तमैथुन करना शरीर के लिए अच्छी बात है? क्योंकि जब लोग खुद बता रहे हैं, इसके बाद आलस आता है, इसके बाद कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, खाली सोने का मन करता है। कोई भी ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसा ठोस रिसर्च कॉपी नहीं है जिसमें लिखा गया है कि मास्टरबेशन या तो हस्तमैथुन करने से शरीर को अच्छा होता है। वो बात अलग है, कैजुअली या तो कभी कभार बहुत लॉन्ग गैप के बाद अगर आप मास्टरबेट करते हो तो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये बात, इसका मतलब पूरा अलग है। और इसको अलग तरीके से बताना कि हाँ मास्टरबेशन कर सकते, उससे कोई नुकसान नहीं होता, दोनों पूरा अलग स्टेटमेंट है। तो इस बात को समझिए। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत लोग इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे किस तरह से एब्सिस्टेंस करना है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ, जितने लोगों को मैंने काउंसलिंग किया है, जितने बच्चे मेरे पास आते हैं योगा सीखने के लिए, जो मेरे पास शेयर करते हैं, मेल फीमेल दोनों के केस में बता रहा हूँ, जब कोई भी चीज एक गंदी आदत या तो एक कंपल्सिवनेस बन जाए, ओसीडी के रूप में जब आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तब ना आपको कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी तरीके बता दे, आप एक टाइम पे जाके आप माइंड कंट्रोल करके कुछ समय तक ही रुक पाओगे। उसके बाद आप माइंड को कंट्रोल करके, जबरदस्ती कंट्रोल करके कुछ समय तक ही रुक पाओगे। ये हमने भी देखा इंटरनेट में कि हाँ पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अवॉइड करना है, दोस्तों के साथ साथ समय बिताना है, अकेले नहीं रहना है, कुछ ऐसा हॉबी ढूंढना है जिसमें आपका दिल लग जाए और आप वहाँ पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सको। बहुत सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगेन बात तब आता है जब आपको आदत बन जाए, नशा लग जाता है किसी चीज का, तब आप उस चीज से इतना आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर से कुछ वृत्तियां आ रही है, इसको चित्त वृत्ति बोला गया है। इस तरह की वृत्तियां आ रही है जो मन आपको बार बार मजबूर कर रहा है। आप जबरदस्ती ज्यादा देर तक एब्सिस्टेंस नहीं कर सकते। योगा में इसके लिए बहुत अच्छे तरीके दिए गए हैं कि कैसे आप ऐसे अपने आप को ट्रेन करो कि आपको मन ही नहीं होगा। अगर आपको उस चीज के प्रति क्रेविंग ही कम हो जाए, आपको मैं बोलूं कि नहीं अगला 21 दिन तक आपको पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं देखना है, आप जबरदस्ती 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाओगे, आपका दोस्त अगर आपको निरंतर भेजता रहेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में सब चीजें बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप देख ही लोगे और दोबारा फिर आपको जहां से शुरू किए थे उस जर्नी में जीरो में चले जाओगे। तो कुछ ऐसा अगर हो कि आपके इन चीजों के प्रति मन ही उब जाए, इच्छा ही ना हो, तो कैसा होगा? तो इसी के ऊपर आज का सेशन है। 2 चीजें बताऊंगा, ये हर कोई युवा, पुरुष एवं महिला इसको जरूर ट्राई करें। पहला चीज है नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान एक बहुत ही प्राचीन प्राणायाम है। बेसिकली कुछ नया नहीं है, ओमकार का एक बेहतरीन तरीका है चैंट करने का। ओमकार के 3 अलग अलग स्वर है, आ, उ और मा। इन तीनों स्वर को आप डिस्टिंक्टली अलग अलग चैंट करोगे कुछ स्पेसिफिक हस्त मुद्राओं के साथ। तो वो एक बार चैंट करते हैं, इससे क्या फायदा होगा? जब आप आ, उ, मा इन तीनों को चैंट करते हो तो ये आपके शरीर के 3 ऊपरी चक्र, मतलब आपके हार्ट, अनाहत चक्र, आपके थ्रोट, विशुद्धि चक्र, और आपके यहाँ पे 3rd आई जहाँ पे होता है आज्ञा चक्र,
इन तीनों के साथ कनेक्टेड है। और जब निरंतर आप इसको चैंट करते रहोगे ना, तो आपके जो शरीर की ऊर्जा है वो आपके लोअर बॉडी से अपर बॉडी के तरफ, हार्ट से लेके सर के तरफ, इस तरफ प्रवाहित होने शुरू हो जाएगा। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है, मैं ऐसी कोई किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को इससे फायदा मिला है और बहुत मैजिकल रिजल्ट। इसको करते चलिए। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, इस तरह के जितने भी चीज है ना, तब होता है जब आपकी ऊर्जा, आपका कॉन्शियसनेस शरीर के नीचे वाले हिस्सों में, नाभि, पेट, खान पान यहाँ से कंट्रोल होता है, सेक्सुअल डिजायर्स आपके स्वादिष्ठान चक्र से कंट्रोल होता है, और आपका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप कितने सिक्योर्ड हो, कितने दोस्तों के साथ हो, आप कितने स्टेबल हो, वो सब आपके मूलाधार चक्र से कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो रखी है और यही पे आपका ऊर्जा अगर घूम रहा है तो आपको बार बार इन सब चीजों के प्रति एडिक्शन होगा। तो हमें ऊर्जा को ऊपर प्रवाहित करना है, जिसको उदान वायु बोलते हैं, हार्ट से लेके ब्रेन की तरफ। आपका इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगा। जब आपका इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप खुद को क्रिएटिव चीजों में ज्यादा एंगेज करना पसंद करोगे, इन चीजों से दूर हट जाओगे। आकार के चैंटिंग के लिए इस मुद्रा का यूज करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। दोनों हाथों में आपको चिन्ह मुद्रा लगाना है। ऊकार के चैंटिंग के लिए चिन्मय मुद्रा, जस्ट बाकी के 3 उंगलियों को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और माँ कार के चैंटिंग के लिए, माँ साउंड के लिए हम करेंगे आदि मुद्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तीनों मुद्रा को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको शांत होकर बैठना है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसान है। आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो या तो योगा के कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके लिए। जस्ट चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे। अपने पूरे ध्यान को थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट के पास, यहाँ पे जो फिजिकल हार्ट है उसकी बात नहीं हो रही है, जो हमारे अनाहत चक्र है, यहाँ पे जो ऊर्जा का एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपके ध्यान को लेकर आएंगे। 3 बार आप आ चैंटिंग करेंगे, जितने लंबे समय तक कर सकते हो। तो प्रोसेस का नाम क्या मैंने बताया, नाद अनुसंधान। नाद क्या होता है? कोई भी ध्वनि यानी शब्द का जो रिजोनेंस होता है, कंपन होता है, उसको अनुरणन, उसको बोला गया नाद। अनुसंधान मतलब ढूंढना। ये आ, ऊ और मा तीनों ध्वनि से आपको स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में रिजोनेंस क्रिएट होगा, वो आपको फील करना है। जैसे आप आ चैंट किए तो आपको देखना है एग्जैक्टली छाती के बीचों बीच, हृदय में, यहाँ पे आपको कुछ रिजोनेंस फील होगा। इसको आराम से फील करेंगे। कम से कम 3 बार करेंगे, मैक्सिमम आप 5 बार 7 बार कर सकते हो। चलिए 2 बार और करके देखते हैं। लंबा गहरा श्वास भरे। थोड़ी देर उस अनुरणन को, उस रिजोनेंस को फील करने की कोशिश करेंगे। एक बार और फिर लंबा श्वास भरे। आपको हृदय के पास हल्का हल्का सा सेंसेशन फील होगा। ये आपके अनाहत चक्र के ओपनिंग, जो ब्लॉकेज है, उसको खुलने का जो सेंसेशन है। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। दोनों हाथों को चिन्मय मुद्रा में लेके आएंगे। चिन्मय मुद्रा, बाकी के 3 उंगलियों को फोल्ड कर लेंगे। टिप ऑफ थंब विद द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर। ध्यान अपने गले के पास एंड ओकार का चैंटिंग। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। उम्मीद है आपको डिफरेंस पता चल रहा है। जैसे आप आकार से ऊकार में आगे हो, ये वाइब्रेशन छाती के बीचों बीच नहीं महसूस होगा। अभी ये वाइब्रेशन गले पे, थायराइड ग्लैंड के आसपास महसूस होगा। यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र है, जिसको आपको फिल्ट्रेशन चक्र भी बोला गया है। आप कोई भी गलत चीज खा नहीं सकते। गलत चीजों को इनटेक करने का जो इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपका अगर दूसरा कोई नशा है, तंबाकू का या तो मादक पदार्थों का, वो भी खत्म हो जाएगा। और आपके वाच जो है, यहाँ से जो निकलने वाली चीज है वो भी विशुद्ध निकलेगी। मतलब आपका वाणी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके बोल चाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। 2 बार और करेंगे। फिर दोनों हाथों को लेके आएंगे आदि मुद्रा पे। थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट। अभी आप करेंगे माँ आकार का चैंटिंग। लंबा गहरा श्वास भरे। आप महसूस कर सकते हो जैसे आप माँ आकार का चैंटिंग शुरू किया, आपका जो वाइब्रेशंस है वो गले से हट के आपके ब्रेन पे, ऊपर सर के ऊपरी भाग में आ गया है। और उसका सेंटर आप सोच सकते हो कि जैसे आपका कपाल है,
कपाल के केंद्र पे, यहाँ पे आज्ञा चक्र उसका सेंटर है, पूरा वाइब्रेशन यही से जैसे फैल रहा है। 2 बार और करेंगे। फिर एक बार। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ये अलग अलग जो वाइब्रेशन है कि आपके हृदय पे होना है, फिर कंठ पे होना है और यहाँ पे होना है, पहली बार में नहीं भी फील हो सकता है। इसको आप 5 बार 7 बार करें, 2-3 दिन से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पष्ट रूप से फील होगा, बहुत कठिन नहीं है। अब हम कंप्लीट ओमकार को करेंगे। उसके लिए आपको मुद्रा चेंज करना है, जिसको बोला गया है ब्रह्म मुद्रा। तो इसी आदि मुद्रा से दोनों नकल को ऐसे नकल टू नकल ज्वाइन कर देंगे और कंप्लीट ओमकार आ ओ मा तीनों को एक साथ चैंट करेंगे। इसका टाइमिंग आपका रहेगा 1:1:2, मतलब माँ सबसे लंबे समय तक चलना चाहिए। उसी से आपको फील होगा, महसूस होगा कि जो वाइब्रेशन पहले अलग अलग जगह पे थी वो ऊपर की तरफ बहाव हो रहा है, प्रवाह ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले हार्ट पे होगा, फिर ऊ के साथ साथ गले पे आएगा, माँ के साथ साथ और फोरहेड पे आएगा। निरंतर जब आप ओ ऐसे एक के बाद एक बोलते रहोगे, कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस आप महसूस कर सकते हो। और यही आपके 1 महीने में 2 महीने में देखोगे पूरा आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, आपके नेगेटिव एडिक्शंस थे, उसको बिल्कुल लाइफ से खत्म कर देगा। चलिए 3 बार मेरे साथ करिए। आप ऐसे बैठेंगे, लंबा श्वास भरें, हर एक चैंट को हमने यहाँ पे केवल 3-3 बार करके दिखाया। आपके पास समय हो तो आप कम से कम 7 बार इसको करें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 2 चीज बताऊंगा। दूसरा चीज क्या है, वो है अश्विनी मुद्रा। लेकिन अश्विनी मुद्रा एक बहुत विशद टॉपिक है, तो उसके ऊपर इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। सिंपली हम बता सकते हैं कि आपको शांत होकर बैठना है ओमकार चैंटिंग के बाद, और आपने जो पायु के पास जो मसल्स है, एनल मसल्स है, उसको ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है और छोड़ देना है। उसको ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, छोड़ देना है। क्रिया की तरह बार बार करेंगे। कोई स्पेसिफिक ब्रीदिंग कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, और इसको बार बार करेंगे। एक सेट में कम से कम 50 बार। जस्ट मैं अपने हाथों से इसका स्पीड दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4। इसको बार बार अभ्यास करिए। बहुत ही चमत्कारी अभ्यास है। इससे क्या फायदा होगा सर, कैसे हमारे आदत को सुधार देगा, इसके ऊपर एक विशद में वीडियो है। अश्विनी मुद्रा के ऊपर, अश्विनी क्रिया के ऊपर हमने वीडियो विशद में बनाया। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऊपर आई बटन में जाइए तो वीडियो आप जरूर देखिए। अश्विनी क्रिया जो है वो बहुत चमत्कारी मुद्रा है। उससे आपके सारे जो मास्टरबेशन, या तो सेक्सुअल वीकनेस, या तो डिसीजन मेकिंग वीकनेस, एडिक्शन, इस तरह के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो सकता है। चलिए, अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगता है ये वीडियो आपके लिए जरूरी था, तो जरूर कमेंट में लिखिए। इसको करने के बाद आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और भी कुछ नए टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो हमें जरूर लिखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबा के जाइए।